7 क्लास विज्ञान पवन तूफान चक्रवाती चैप्टर का नाम है और NCERT। ठीक, अब पढ़ते पवन। पवन किसको बोलेंगे? पवन किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं। क्या करेंगे हवा की? पवन देखिए, पवन पढ़ा लिखा गतिशील वायु क्या बोलेंगे? पवन। मतलब कि जो पवन बह रहा है क्या बोलेंगे? पवन। बह रहा क्या बोलेंगे? पवन। मतलब कि गतिशील वायु को क्या बोलेंगे? पवन। ठीक। तूफान, तूफान मतलब भारी मात्रा में वर्षा होना क्या बोलेंगे? तूफान। भारी वो मतलब भारी मात्रा में हवा चलना, सॉरी भारी मात्रा में हवा चलना क्या बोलेंगे? तूफान। मतलब भारी मात्रा हवा चलेगा, पानी तो नहीं मारे मतलब भारी मात्रा हवा खाली चलेगा, बोलेंगे तूफान। किसी घर उजाड़ देता है और धूल कण बहुत सौसे बिछा देता है। ठीक। चक्रवात, चक्रवात किसको कहेंगे? ठीक है, चक्रवात मतलब क्या? मतलब चक्रवात क्या? चक्रवात मतलब केंद्र में कम दाब, केंद्र में कम दाब हवा कह जाएगा बाहर से भीतर की ओर जाएगा। हवा जो जब भी जाएगा बाहर से भीतर की ओर जाएगा, बाहर से जब भी जाएगा बाहर से भीतर की ओर, केंद्र में। अब चक्रवात हमेशा एक समुद्र किनारे, प्रशांत महासागर किनारे से आएगा। कहाँ आएगा? समुद्र किनारे जहाँ होता है। ठीक, देखो आगे तो वायु दाब, दाब डालते, वायु दाब क्या डालते हैं? दाब डालते, वायु जो दाब डालती है, मतलब पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर जो है वायु डालती हैं। क्या डालती हैं? वायु दाब डालती है। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा जब फूकते हैं तो उसके में क्या अंदर हवा डालते हैं? क्या डालता है? दबाव। कण जो है वायु का कण जो है दाब डालते हैं, इसलिए वायु दाब डालती है। मैंने कि फुलाने पर प्रत्येक वस्तु पर दबाव डालता है, हम लोग पर सब पर वायु डालती हैं। ठीक है। अब पवन, पवन किस तरह चलता है? पवन कैसे चलेगा? उच्च से निम्न की ओर। कैसा? उच्च से निम्न की ओर। मानते हैं कि धरतियाँ हाँ एकाउ यहाँ धरती है। ठीक है, मैंने कि धरती है, यहाँ ठंडा वायु है, एक यहाँ गर्म वायु है, गर्म वायु है। क्या बोल रहे हैं? उच्च से निम्न की ओर जाएगा। ठंडा में हो जाएगा क्या? ठंडा में हो जाएगा उच्च, गर्म में हो जाएगा निम्न। मतलब जब यहाँ धरती गर्म होगा तो यहाँ का जो भाप उड़ेगा ऊपर उड़ेगा। ठीक, जो ऊपर उड़ेगा तो ठंडा हवा जो उसको भरने के कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ, मतलब उच्च से निम्न निकल जाएगा। हवा कहीं चलेगा? उच्च से निम्न निकल, मतलब कि उसको भरने के लिए ठंडा हवा आएगा और उसको जो भाप गर्म हवा जो उसको ऊपर फैलेगा। कहाँ फैलेगा? ऊपर फैलेगा। ठीक, देखो उच्च से निम्न निकल चलेगा। पवन किस तरह चलेगा? उच्च से निम्न निकल। जो हम लोग हवा देखते हैं कब वो बंद हो जाता है, कब वो चलने लगता है, सब कैसे किसका परिणाम है? उच्च निम्न की ओर परिणाम है। जब भी हवा चलेगा कैसे चलेगा? उच्च से निम्न की ओर। ठीक है। गर्म करने पर वायु फैलती है, गर्म करने पर क्या फैलता है? कोई वस्तु जो गर्म करने कोई वस्तु में, जब धरती गर्म होगा तो उसका वायु फैलाव होता है। कभी तुम देखा होगा जब आगे हाथ का आते धुआं ऊपर कर जाती, क्यों? क्योंकि हवा गर्म करने पर क्या फैलती है? कहाँ गर्म करने पर हवा जहाँ फैलती है। ठीक, और ठंडी होने पर क्या सिकुड़ती है, और गर्म करने फैलती भी नहीं है। प्लस में थी भी होता नहीं आ रहा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फैलती है। देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के जो बीच रेखा जो है, बीच रेखा, विषुवत मकर और कर्क रेखा, जो बीच रेखा का बोलेंगे विषुवत रेखा। मतलब विषुवत रेखा मतलब देखे हो वहाँ पर भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा पर अधिकतम सूर्य मिलती है। कितना? सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, मतलब अधिकतम ऊष्मा गर्मी मिलती है। भूमध्य रेखा पर बीच रेखा पर पृथ्वी की मानते पृथ्वी, ठीक है, इसके बीच जो है बीच अधिकतम ऊर्जा मिलती मतलब ऊष्मा मिलती है। ठीक, पवन के प्रवाह, पवन का प्रवाह कहाँ चलेगा? पवन का प्रवाह जब भी होगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। किस कारण? कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है चलती। बस थल समुद्र देखिए, थल समुद्र क्या होगा कि थल समुद्र उसको बोलते हैं ठंडा हवा, ठंडा हवा किधर की ओर जाएगा? समुद्र की ओर जाएगा। क्या बोलेंगे? थल समुद्र। बस ठंडा हवा जो है किधर जाएगा? समुद्र की ओर जाएगा, थल समुद्र कहेंगे। इस कब समय? रात के समय होगा। थल समुद्र जब भी होगा रात के समय होगा। ठीक है, ठंडा हवा किधर जाएगा? समुद्र की ओर जाएगा। ठीक है, समुद्र समीर, समुद्र समीर, समुद्र समीर किसको बोलेंगे? गर्म हवा जो है समुद्र, गर्म हवा जो है समुद्र से किधर जाएगा? स्थल की ओर जाएगा। किधर जाएगा? स्थल की ओर जाएगा। किधर जाएगा? स्थल की ओर जाएगा। गर्म हवा जो है गर्म हवा जो है समुद्र से
अस्थिर की ओर जाएगा, क्या बोलेंगे? समुद्र सिमर। और समुद्र सिमर जब भी होगा तो दिन में होगा। और दिन में जो गर्म हवा क्या लेकर आते हैं? जलवाष्प, मतलब वर्षा लेकर आती हैं, तभी ना मतलब वर्षा होता है। तड़ित झंझा, इसको बोलेंगे तड़ित झंझा। किसको कहेंगे? गर्जन के साथ भारी वर्षा होने बोलेंगे तड़ित झंझा। गर्जन के साथ भारी वर्षा बोले क्या बोलेंगे? तड़ित झंझा। ठीक है। चमक धमक बहुत जोरदार बारिश का बोलेंगे तड़ित झंझा। ठीक। पवन धराएं कैसे बनती हैं? किस कारण से बनती है? कैसे बनती है? देखो, पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होना, पृथ्वी के अलग अलग धरती से गर्म होना क्या बोलेंगे? एक धारा उत्पन्न होता है। धारा मतलब पवन की धारा उत्पन्न होती है, इसलिए पवन धारा उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होना क्या हो गया? पवन धारा उत्पन्न होती हैं। ठीक। जाते समय वो शेरी थोड़ा सा है। देखो शेरी क्या निकलना है? जीवन के एक ही नियम है। जीवन के क्या है? एक ही नियम है। क्या नियम है? देखो, जो भाग्य में है वे भाग कर आएगा। क्या? जो भाग्य में है वे भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वे आग कर भी भाग जाएगा।